Hello, my dear students. Today I am going to tell you about Chapter 9, A Bicycle in Good Repair, Class 7th, and author is Jerome K. Jerome. इसमें बेटा एक ऑथर है एंड उसकी बाईसाइकिल है जो कि गुड कंडीशन में है, बिल्कुल ख़राब नहीं है। लेकिन उसी जो ऑथर है उसका जो पड़ोसी है वो ज़बरदस्ती आता है और बाईसाइकिल को रिपेयर करने की कोशिश करता है और दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा फाइट हो रही है। बाईसाइकिल को ठीक करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जैसा आप लोगों ने सुना होगा, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, कुछ ऐसा ही होता है ऑथर के फ्रेंड के साथ। और साइकिल जो कि ऑलरेडी ठीक थी फिर भी बेचारी बहुत मुश्किलें सहती हैं ऑथर के फ्रेंड के द्वारा, और एंड में वो जो ऑथर का फ्रेंड है वो भी हार मान जाता है और कहता है कि आज के लिए ये बस हो गया। चलिए वर्ड मीनिंग से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वर्ड है वैकिंग। वैकिंग स्ट्राइकिंग, आघात करना। जब हम गुस्से में होते हैं तो हम किसी चीज़ को जब ज़ोर से मारते हैं तो उस सेंस में हम स्ट्राइकिंग वर्ड यूज़ करते हैं। वॉबल, JUDDR, जडर। मूव अनस्टीडली, UNSTEADILY, लड़खड़ाना। तो यहाँ पे जो साइकिल है वो वॉबलिंग कर रही है, लड़खड़ा रही है, क्योंकि ऑथर का जो फ्रेंड है उसने साइकिल को ठीक करने की वो कोशिश कर रहा है, लेकिन हालांकि जो साइकिल है वो और ख़राब उसकी हालत हो रही है। ट्विडलिंग, ट्विस्टिंग, ज़ोर ज़ोर से घुमाना। कई बार आपने देखा है कि बॉयज़ हैं वो चाबी का जो छल्ला होता है उसको हाथ में ट्विडल करते हैं, ज़ोर ज़ोर से घुमाते हैं। रेमिनेंट, रिमेन्स, अवशेष। अवशेष होता है किसी भी चीज़ का जो पार्ट होता है उसको हम अवशेष कहते हैं। प्रपोज्ड, इंटेंडेंट, प्रस्तावित। तो जब हम कोई प्रस्तावना रखते हैं या हम कोई प्रपोजल रखते हैं उस सेंस में हम प्रपोज वर्ब को यूज़ करते हैं। और इंटेंड का मतलब इच्छा होती है, तो प्रस्ताव रखना, प्रपोज करना। स्टिफली, रफ, कठोर। वायलेंटली, फोर्सफुली, बलपूर्वक। सो जैसे जो थीव्स वगैरह होते हैं ये वायलेंटली चेन हो या हाथों में कंगन हो, इस तरीके से खुलेआम वायलेंटली कहिए या फोर्सफुली कहिए तो गहने को भी चुराते हैं। बिसाइड्स, इन एडिशन टू, इसके अलावा। सो बिसाइड्स हम यूज़ करते हैं जब आप कोई बात कह रहे हैं और उसके अलावा आप कुछ और बात ऐड करना चाहते हैं तो आप बिसाइड्स वर्ड्स यूज़ करते हैं या इन एडिशन टू करते हैं। परहैप्स, प्रोबेबली, शायद। ग्रेवल पाथ, पाथ ऑफ ग्रेवल, बजरी का रास्ता। गेट ऑफ, डिपार्ट, लीव, छोड़ दें या चले जाएं। सो व्हेन यू आर डिपार्टिंग फ्रॉम समबडी, किसी से आप जुदा हो रहे हैं तो हम गेट ऑफ वर्ड यूज़ करेंगे, डिपार्ट वर्ड यूज़ करेंगे। ड्रॉप आउट, फेल डाउन, गिर गया। सो जब कोई चीज़ गिर जाती है तो उस केस में आप फेल डाउन वर्ड यूज़ करते हैं। ड्रॉप आउट एक आपके लिए नया है। ग्रोवल, क्रॉल, रेंगना। तो कई बार जब आपकी चीज़ घूम जाती है तो आप घुटनों के बल भी घुटनों के बल होते हैं ज़मीन में और चीज़ को ढूंढते हैं, तो वो जो आपकी अवस्था होती है उसके लिए हम ग्रोवल यूज़ करेंगे। क्रॉल या रेंगना कहेंगे हिंदी में। सो नाउ आई विल बिगिन विथ पार्ट 2, वर्ड मीनिंग। सी द चेन, यहाँ पे जो साइकिल की चेन है उसको वो चेक कर रहा है ऑथर का पड़ोसी, नेबर। सो उसके लिए हमने ये फ्रेज़ यूज़ किया है, चेन का निरीक्षण करना। डिसवेड, DISSUADE, परसुएड, नॉट टू डू, किसी इंसान को कुछ काम नहीं करने के लिए मनाना। परसुएड, नॉट टू डू। और आप चाहे तो वन वर्ड में भी डिटर लिख सकते हैं, DETER। तो डिसवेड को आप डिटर भी कर सकते हैं, रोकना। सोलमनली, सीरियसली, गंभीरता या सत्य निष्ठा के साथ। सो योर एग्ज़ाम्स आर गोइंग ऑन, सो you have to take care of exams solemnly, seriously, गंभीरता से एग्ज़ाम को लीजिए। मार्क्स के लिए मत पढ़िए, ज्ञान के लिए पढ़िए। कॉन्फेस, एडमिट रॉन्ग डूइंग, जब हम कुछ गलत काम करते हैं उसको स्वीकार करते हैं तो आप उसके लिए कॉन्फेस वर्ड यूज़ करते हैं। अपराध स्वीकारना। मिस्ट्री, सीक्रेट, रहस्य। सो नेचर में बहुत मिस्ट्री है, हमारे आसपास भी काफ़ी मिस्टीरियस चीज़ें होती रहती हैं, रहस्यमयी चीज़ें होती रहती हैं। रेवेजेस, डिस्ट्रक्शन, DESTRUCTION, या डिवास्टेशन, DEVASTATION, बर्बादी।
अभी आप लोगों ने देखा होगा कि सुनामी की वजह से, अर्थक्वेक की वजह से, बाढ़ की वजह से इतना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो रहा है, डिवास्टेशन हो रहा है। ल्यूनेटिक, LUNATIC, मैड, इनसेन, सॉरी ये वर्ड होना चाहिए INSANE, इनसेन, पागल। मैड तो कॉमन है, आप लोग इस वर्ड से वाकिफ़ हैं। मडल, डिसऑर्डर, अस्त व्यवस्थता, जब सामान अस्त व्यस्त होता है तो हम उस केस में वर्ड यूज़ करते हैं मडल। विस्पर, स्पीक इन लो टोन नियर ईयर, कान के पास आके जब आपका कोई फ्रेंड बातचीत कर रहा है तो उसको हम विस्पर कहते हैं। कानाफूसी। स्क्रफ, बैक ऑफ नेक, गुस्से में गर्दन पकड़ना, ठीक है। तो हम जब गुस्से में किसी का गर्दन पकड़ लेते हैं और गर्दन का पीछे वाला हिस्सा पकड़ेंगे तो दैट इज़ कॉल्ड स्क्रफ। स्क्रफ इज़ द बैक पार्ट ऑफ द नेक। दैन नेक, KNACK, इस वर्ड में के साइलेंट है, आप इसको बोलिएगा नेक। एबिलिटी, स्किल, गुण, तो हम लोगों की जो क्षमता है, हम लोगों की जो काबिलियत है, उसके लिए हम नेक वर्ड यूज़ करते हैं। टॉपसी टर्वी, पेल मेल, ये भी यूज़ कर सकते हैं। डिसऑर्गेनाइज्ड, ये भी यूज़ कर सकते हैं। अपसाइड डाउन, जब किसी चीज़ का ऊपर वाला हिस्सा नीचे की तरफ होगा तो आप उसको कहेंगे टॉपसी टर्वी, अस्त व्यस्त। नेक्स्ट वर्ड इज चीयरफुल, हैप्पी, खुश। सो वी ऑल शुड बी चीयरफुल, हमें खुश रहना चाहिए। डिस्पोजिशन, नेचर, प्रवृत्ति। सो हर लोगों का अलग अलग प्रवृत्ति होती है, अलग अलग नेचर होता है। कोई खुश मिजाज होता है, कोई इंसान बहुत गुस्से वाला होता है। प्रोविडेंस, फेट, डेस्टिनी, किस्मत। सो बेटा जो हमारा प्रोविडेंस होता है वो हम खुद बनाते हैं, डेस्टिनी हम खुद बनाते हैं। मेहनत कीजिए और अपने भाग्य को चमकाइए। फैसिनेट, अट्रैक्ट, आकर्षण करना, या कोई चीज़ जब आकर्षित करती है तो दैट इज़ कॉल्ड फैसिनेट, अट्रैक्ट्स। इनएक्सप्लिकेबल, मिस्टीरियस, रहस्यमयी, जिस चीज़ को आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते, जो रहस्यमयी चीज़ें होती हैं उनके लिए आप वर्ड यूज़ करते हैं मिस्टीरियस और इनएक्सप्लिकेबल। स्लिड ऑन, ग्लाइड या स्लिप, गिरावट या फिसलना। सो यहाँ पे चैप्टर में हमारा जो वर्ड है वो फिसलने के लिए यूज़ किया गया है, स्लिड ऑन। टेम्पर, टेम्परामेंट, TEMPERAMENT, गुस्सा आना। सो यहाँ पे जो टेम्पर है, टेम्परामेंट जो वर्ड है ये गुस्से के लिए यूज़ हो रखा है। ग्लैड, हैप्पी, खुश। डीजेनरेट, डिग्रेडेड या वर्सन, विकृत। सो जब हम किसी चीज़ को और बुरा कर देंगे तो आप उसको डिग्रेड कहिए या वर्सन कहिए या हिंदी में विकृत कीजिए। नेक्स्ट वर्ड इज रिवर्स, बैक, उलटना। सो जब आप किसी चीज़ को रिवर्स गियर में लेके जाएंगे, बैक गियर में जाएंगे तो दैट इज़ कॉल्ड उलटना, उलटना। फ्लश्ड, स्पार्क्ड, SPARKED, एक्साइटेड, उत्तेजित, उत्तेजित करना। फर्मली, रूटेडली, स्टर्डीली, दृढ़ता से। सो आप जब भी अपनी बात को रखिए तो फर्मली रखिए, स्टर्डीली रखिए, दृढ़ता के साथ रखिए। STURDILY, स्टर्डीली। ट्रायम्फ, विक्ट्री, विजय, जीत। सो जो इंसान प्लानिंग के साथ अपना कार्य करता है, मेहनत के साथ करता है, उसको ट्रायम्फ मिलता है, उसको विक्ट्री मिलती है, उसकी जीत होती है। डिसेबल्ड, अनटाइडी अपीयरेंस, अनटाइडी अपीयरेंस, मैला कुचैला जो इंसान का व्यक्तित्व होता है उसके लिए हम यूज़ करेंगे डिसेबल्ड वर्ड। वाइप्ड, क्लीन्ड, साफ किया। सो दीज वर द वर्ड मीनिंग। नाउ विल बिगिन विद चैप्टर एक्सरसाइज। So this is page number 128. I got up early. For me it implies that. क्या मतलब है इस लाइन का? इस लाइन का ये मतलब है कि ऑथर जो है वो रोज़ देर से उठता है लेकिन इस दिन वो जल्दी उठा है, तो एक्चुअली वो क्या है, लेट राइजर है, वो नॉर्मली देर से उठता है। द बाईसाइकिल गोज़ ईजली इनफ इन मॉर्निंग एंड अ लिटिल स्टफ आफ्टर लंच। इसका क्या मतलब है? ये जो स्टेटमेंट है ये क्या है? ये सीरियस है या इसमें ह्यूमर है? ह्यूमर होता है हंसी वाली बात है। सो इस स्टेटमेंट में ह्यूमर है, ये हास्यप्रद है, इसमें हंसी की बातें हैं। हमें ये बात प्रूव करना है यहाँ पे कि जो ऑथर है
वो चाह रहा था कि उसका फ्रेंड उसकी साइकिल को ज़्यादा ज़्यादा छुए नहीं, क्योंकि जो उसकी साइकिल है वो ठीक है. फाइंड ऑथर डिसअप्रूवल व्हेन हिज फ्रेंड शूक हिज बाईसाइकिल वायलेंटली. जब ऑथर के फ्रेंड ने उसकी बाईसाइकिल को बहुत ज़ोर से गिराया तो ऑथर ने उसको मना किया. ये लाइन हमें कैसे पता चलेगा? डोंट डू दैट, यू विल हर्ट इट. तो यहाँ पे ऑथर अपने फ्रेंड को कह रहा है कि यार ऐसे मत करो, तो मेरी साइकिल और ख़राब हो जाएगी. इट डज़ नॉट इफ़ यू डोंट वॉबल इट. वो कह रहा है कि अगर तुम इसको छूना बंद कर दोगे तो ये वॉबलिंग नहीं करेगी, तुमने तो इसकी हालत और ख़राब कर दिया. इफ़ नॉट इट वुड मेक अ सीरियस डिफरेंस टू द मशीन. व्हाट डज़ इट रेफर? यहाँ पे इस सेंटेंस में इट किस चीज़ के लिए यूज़ किया हुआ है? इट रेफर्स टू बॉल रिंग्स. साइकिल में जो छोटी छोटी लोहे की गोल गोल बॉल्स होती हैं उनके लिए हमने ये यूज़ किया है वर्ड इट. सो बॉल बेयरिंग्स. नाउ स्टूडेंट क्वेश्चन पार्ट है. क्या जो फ्रंट व्हील है वो हकीकत में लड़खड़ाता था, वॉबलिंग करता था? इट वॉबल्ड ओकेजनली बट द साइकिल वॉज इन गुड कंडीशन एंड ऑथर वॉज प्लीज्ड विद इट. और आप लिख सकते हैं नो, इट डिड नॉट वॉबल फ्रिक्वेंटली, द साइकिल वॉज इन गुड कंडीशन एज द ऑथर वॉज प्लीज्ड विद इट. तो आप इस आंसर को दो प्रकार से लिख सकते हैं कि हकीकत में जो टायर था वो लड़खड़ाता नहीं था, वॉबलिंग नहीं करता था, क्योंकि जो ऑथर है वो अपनी साइकिल से संतुष्ट था. Second question is, in what condition did the author find his bicycle after returning from the shed? जो ऑथर है वो शेड में गया था हैमर को लेने के लिए, और जब वो वापस आया तो उसने अपनी साइकिल को किस अवस्था में पाया? द ऑथर फाउंड द मैन प्लेइंग विद द फ्रंट व्हील ऑफ हिज साइकिल बिसाइड्स द रेमिनेंट ऑफ द साइकिल ऑन द ग्रेवल पाथ. या आप और छोटा लिखना चाहे तो आप लिखिएगा. ही फाउंड हिज बाईसाइकिल डिस्पर्स विद इट्स पार्ट्स लाइंग ऑन द ग्रेवल पाथ. सो जब ऑथर वापस आया तो उसने देखा कि जो उसका फ्रेंड है वो साइकिल के आगे वाले टायर के साथ खेल रहा है और साइकिल के पेच पुर्चे आसपास ही जो मिट्टी या कंकड़ का रास्ता था उसके ऊपर रखा हुआ है. सो वट एवर आंसर इज़ ईजी, यू कैन राइट दैट और लर्न दैट. नथिंग इज़ ईजियर देन टेकिंग ऑफ द गियर केस. कमेंट ऑन द बेस ऑफ द चैप्टर. ये जो सेंटेंस है हमें इसको एक्सप्लेन करना है. सो जो ऑथर है उसका फ्रेंड कह रहा है कि गियर केस निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है. इट वॉज ईजी टू टेक आउट द गियर केस बाई ऑथर्स फ्रेंड बट टू पुट इट बैक वॉज अ नाइटमेयर. नाइटमेयर होता है बुरा सपना. तो ऑथर का जो फ्रेंड था उसने आसानी से साइकिल का गियर केस तो निकाल दिया, लेकिन वापस गियर केस को लगाना साइकिल में उसके लिए महाभारत था. आपको ईजी लिखना तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं. ऑथर्स फ्रेंड टुक आउट गियर केस वेरी ईजिली बट वॉज टू टायर्ड टू पुट इट बैक. सो वट एवर वे यू आर फीलिंग ईजी यू कैन राइट द आंसर. क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट स्पेशल ट्रीटमेंट डिड द चेन रिसीव? साइकिल की जो चेन थी उसके साथ ऑथर के फ्रेंड ने क्या किया? द चेन वॉज टाइटन दैट इट डिड नॉट मूव. लेटर इट वॉज लूजनड until it become loose as it was before. सो सबसे पहले ऑथर के फ्रेंड ने क्या किया? उसने चेन को इतना टाइट कर दिया कि चेन हिली ही नहीं. उसके बाद उसने चेन को लूज़ किया, ढीला किया, लेकिन चेन इतनी ढीली हो गई जितना चेन पहले था उससे डबल ढीला हो गया. आप इस आंसर को और छोटा लिख सकते हैं. द चेन वॉज टू टाइट टू मूव. लेटर इट वॉज वेरी लूज. सो दिस वे ऑल्सो यू कैन राइट द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4. सो नाउ दिस इज एक्सरसाइज पार्ट. मॉडल ऑक्सिलरीज हैं आपके इस चैप्टर में. मॉडल ऑक्सिलरीज बेटा ऑक्सिलरीज होती हैं. ऑक्सिलरीज क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब होता है. सो हेल्पिंग वर्ब जो हम मेन वर्ब के साथ यूज़ करते हैं मूड को एक्सप्रेस करने के लिए उसको आप मॉडल्स कहते हैं. सो दीज आर मॉडल ऑक्सिलरीज. और ये हम क्यों यूज़ करते हैं? परमिशन के लिए, ऑब्लिगेशन के लिए. ऑब्लिगेशन होता है कर्तव्य. कैपेसिटी के लिए, क्षमता के लिए, प्रोबेबिलिटी के लिए, संभावना के लिए जिस क्रिया का प्रयोग करते हैं मुख्य क्रिया के साथ दैट इज़ कॉल्ड मॉडल्स. सो हमें यहाँ पे मॉडल्स यूज़ करना है. यू आर ऑब्लाइज्ड टू डू योर ड्यूटी इररेस्पेक्टिव ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस. सो ऑब्लाइज टू की जगह आप मस्ट कीजिए कि आपको अपनी जो ड्यूटी है वो आपको हर हालत में करनी पड़ेगी. यू विल डू वेल स्टडी एटलीस्ट 1 hour. सो यू शुड
आप यहाँ पे शुड यूज़ कीजिए, क्योंकि स्टूडेंट का कर्तव्य होता है कि उसको स्टडी करना चाहिए। तो शुड हमारा मोरल ऑब्लिगेशन के लिए यूज़ होता है। द डॉक्टर सेज इट इज़ नेसेसरी फॉर हर टू स्लीप 8 आवर्स अ डे। सो यहाँ पे नेसेसरी की जगह आप मस्ट लगा सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर हमें जो परामर्श देता है वो अनिवार्य है। किसी भी चीज़, जो चीज़ हमारे लिए अनिवार्य होती है करने के लिए, तो आप मॉडल मस्ट यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज़ it is right to show respect towards elders and affection towards youngsters. It is right to के जगह हम करेंगे ought to, कि हमें अपने बड़ों के प्रति और छोटों के प्रति प्यार और बड़ों के प्रति इज्जत दिखाना चाहिए। तो ought to और should हम नैतिक कर्तव्य जहाँ पर दिखाते हैं वहाँ पर हम इसको यूज़ करते हैं। It is good for you to take walk every morning. You should take walk एवरी मॉर्निंग। नाउ यहाँ पे अगर हमें मॉडल यूज़ करना है तो हम करेंगे शुड, कि मॉर्निंग वॉक करना हमारे सेहत के लिए अनिवार्य है, हमें ये करना चाहिए, क्योंकि अगर आपको स्वस्थ शरीर चाहिए तो आपको मॉर्निंग वॉक करना चाहिए। इफ़ यू वांट टू स्टे हेल्दी यू मस्ट एक्सरसाइज डेली। अगर आपको हेल्दी रहना है तो आपके लिए एक्सरसाइज अनिवार्य है, मस्ट। इट इज़ स्ट्रांगली एडवाइज नॉट टू स्टैंड ऑन हेड। यू मस्ट नॉट स्टैंड ऑन हेड। अब यहाँ पर हम किसी को एडवाइस दे रहे हैं कि बिल्कुल भी सर के बल खड़ा नहीं होना, तो आप मस्ट नॉट यूज़ कीजिए, क्योंकि ज़रूरी है कि हमें सर के ऊपर खड़ा नहीं रहना। ऐसे करेंगे तो हेड इंजरीज भी हो जाएंगी। नाउ नेक्स्ट इज़ एज इट इज़ कोल्ड सो ही एडवाइज टू गो टू बेड। ठंड थी बाहर बहुत ज़्यादा, उसको ठंड हो रखी थी, ठंड लग चुकी थी उसको, इसीलिए उसको एडवाइस किया गया कि उसको अब सोना चाहिए। तो जब आप परामर्श देते हैं तो आप शुड मॉडल का यूज़ करते हैं। Again, this is your question number 2 based on modals. People who live in glass houses should not throw stones at other. जिनके घर खुद के कांच के होते हैं उन्हें दूसरों के घरों पे पत्थर नहीं मारना चाहिए। You must wipe your feet before coming into the house. इन रेन, अगर बारिश हो रही है तो घर के अंदर आने से पहले तुम्हें अपने पैर साफ करने चाहिए, मस्ट। यू मस्ट डू वट द टीचर्स टेल। टीचर्स जो तुम्हें कहती हैं वो तुम्हें करना अनिवार्य है, मस्ट। द पीपल होता है स्टूडेंट्स को कहा गया था कि उनको सुंदर लिखना चाहिए। तो यहाँ पर बच्चों का कर्तव्य है कि उनको सुंदर लिखना है, तो शुड। साइन इन फ्रंट ऑफ द पार्क यू मस्ट नॉट वॉक ऑन ग्रास। किसी पार्क के बाहर लिखा था कि तुम्हें घास के ऊपर चलना नहीं है, मस्ट नॉट। यू ऑट टू बी अशेम्ड ऑफ योर सेल्फ फॉर सच अ रिमार्क। किसी इंसान ने बहुत गंदी बात कही है किसी के ऊपर, तो हम कह रहे हैं कि ये तुम्हारे लिए शर्मिंदगी की बात है, सो ऑट टू, क्योंकि ये नैतिक गुण भी नहीं है कि हम किसी के बारे में कोई गंदी बात कहें। ही लेफ्ट एट 9, ही शुड बी हेयर एट एनी मिनट। सो जब हमारा किसी काम के होने की संभावना होती है तो संभावना में अंदेशा होता है, संभावना होती है, तो हम शुड का प्रयोग करते हैं। कहते हैं वो 9 बजे निकला था तो वो किसी भी समय यहाँ पर आ सकता है, शुड। वट हैपन्ड टू केक को क्या हुआ है, हाउ शुड आई नो, मुझे कैसा पता चलेगा। यहाँ पर भी वो कह रहा है कि मुझे नहीं पता केक को क्या हुआ होगा। नेक्स्ट ग्रामर एक्सरसाइज इज देयर। सो सेंटेंसेज आर गिवन। हमें ये पूरा एक सेंटेंस है, इसको हम अदर डिफरेंट सेंटेंसेस में ब्रेकआउट करेंगे। ओके, सो आई वेंट टू द टूल शेड टू सी व्हाट आई कुड फाइंड। नाउ देर आर 3 सेंटेंसेज इन दिस वन सेंटेंस। इस एक सेंटेंस में 3 सेंटेंसेज हैं। फर्स्ट है आई वेंट टू द टूल शेड, मैं टूल शेड में गया। टूल शेड मतलब जहाँ पे हम औजार रखते हैं। आई वेंट देयर टू सी, मैं वहाँ देखने के लिए गया, कुछ लेने के लिए गया था। वट आई कुड फाइंड, जो मुझे चाहिए वो मैं वहाँ लेने गया था। When I came back he was sitting in the ground. इस कंपाउंड सेंटेंस में 2 सेंटेंस है। I came back, मैं वापस आया, he was sitting the ground, वह ज़मीन पे बैठ रहा था। We may as well as see what is matter with it. Now it is out. So here there are 3 sentences. We may as well see. हमको भी दिखाई दे रहा है साफ साफ। What is the matter with it? इसके साथ क्या हो गया, क्या मैटर हुआ है, क्या हो गया इसके साथ, what happened to it? Now it is out. सो और अब ये जो चीज़ें हैं जो भी हैं, अब ये कोई बात जो है ये हमारे आबे से बाहर है। और नॉर्मली ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें आपके 3 सेंटेंसेस हैं स्टूडेंट्स। ही सेड ही हेल्प्ड, वी हैड गॉट देम ऑल।
So he said, he hoped, we had got them all. So there are 3 sentences in this one single long sentence. He said, उसने कहा, he hoped, उसने आशा की थी, we had got them all, हम कोई कुछ चीज़ें हैं जो ये पूरी प्राप्त कर चुके हैं. I had to confess, he was right. 2 sentences हैं यहाँ पे. I had to confess होता है गलत काम को स्वीकार करना कि मुझसे कोई गलती हो गई है. He was right. और मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ कि वो जो कह रहा था वो सच था. नाउ स्टूडेंट्स, देर इज़ वन मोर ग्रामर टॉपिक इन दिस चैप्टर, दैट इज़ प्रीफिक्स. प्रीफिक्स क्या होता है बेटे? वो लेटर्स जो हम किसी वर्ड के बिगिनिंग में लगाते हैं और उस वर्ड का फिर मतलब ही अलग हो जाता है, दैट इज़ कॉल्ड प्रीफिक्स. हिंदी में कहते हैं उपसर्ग. जैसे एंडेंजर्ड, एंड एक्ट, एंड ट्रैप, इन तीनों ही वर्ड्स में en जो है ये आपका प्रीफिक्स है. सफिक्स होते हैं वो लेटर्स जो हम किसी वर्ड के लास्ट में लगाते हैं. और इन प्रीफिक्स हो या सफिक्स हो, इनके लगाने से वर्ब में भी चेंज आ सकता है, एडवर्ब भी बन सकता है उस वर्ब का. वो जो वर्ड है वो वर्ब भी बन सकती हैं. सो यहाँ पे टाइटन, टाइट वर्ड है, en लगाया, टाइटन वर्ब बनी है. लूजन, ढीला हुआ कोई चीज़. फॉरगॉटन. सो यहाँ पे जो en है ये सफिक्स है. नाउ कभी कभी इन वर्ड्स में जो en है ये मेन वर्ड का पार्ट है, ना ही सफिक्स है ना ही प्रीफिक्स है. जैसे इवनिंग, गार्डन, इनफ, वैन, डजन, एंड, 10, ओपन एंड सडन. सो यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन नंबर 6 है कि जो ऑथर का फ्रेंड है वो और जो साइकिल है उसके बीच में हमें बताना है कि दोनों के बीच में कैसी फाइट हो रही थी, या जो इंसान है वो साइकिल को कैसे ठीक कर रहा था. ऑथर बाईसाइकिल वॉज इन गुड कंडीशन. ऑथर की बाईसाइकिल तो सही हालत में थी, स्टिल फिर भी हिज फ्रेंड मेड इट मैस. उसके फ्रेंड ने साइकिल की ऐसी की तैसी कर दी, बिल्कुल ख़राब कर दी. एट फर्स्ट द बाईसाइकिल वॉज ऑन ग्रेवल पाथ एंड ही वॉज ऑन टॉप ऑफ इट. सबसे पहले जो साइकिल थी वो ग्रेवल पाथ, कंकड़ का जो रास्ता था उसके ऊपर थी और साइकिल के ऊपर ऑथर का फ्रेंड बैठा हुआ था. थोड़ी देर बाद, नेक्स्ट मोमेंट, द साइकिल ऑन हिम, और थोड़ी देर बाद वो नीचे था और उसके ऊपर साइकिल थी, मतलब वो साइकिल ठीक कर रहा था और साइकिल उसने अपने पेट के ऊपर रखी हुई थी. ही फ्लश्ड विद विक्ट्री. थोड़े समय बाद उसको बहुत अच्छा लगा कि ये साइकिल तो मैंने बिल्कुल ठीक कर दी है. बट फॉर शॉर्ट टाइम, उसकी जो ये जीत थी ये थोड़े ही समय के लिए थी. बाय अ सडन क्विक मूवमेंट साइकिल फ्रीड इटसेल्फ. थोड़ी देर बाद जो साइकिल है वो साइकिल ने थोड़ा झटका किया और वहाँ हिट हिम शार्पली, और वो जो साइकिल है ज़ोर से टकराई है ऑथर के फ्रेंड के साथ. ऑथर्स फ्रेंड गेव अप एट लास्ट. और एंड में जो ऑथर का फ्रेंड है वो कहता है चलो भाई आज के लिए तो बहुत हो गया, आज के लिए इतना बहुत है. अब हमें 2 क्वालिटीज़ बतानी है ऑथर की फ्रेंड की. ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 है. सो 2 क्वालिटीज़ ऑफ ऑथर फ्रेंड्स. ही हैड चीयरी कॉन्फिडेंस एंड inexplicable hopefulness, HOPEFULNESS. So this was the end of this chapter. I hope you have liked the video as well. Thank you.